अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, कि वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बच्चा ब्रेन को तीन आप कह सकते हो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और मैंने आगे उनके भी पार्ट्स बोले थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हर पार्ट का फंक्शन देखेंगे। क्लियर? तो लेट्स फर्स्टली स्टार्ट विथ फोर ब्रेन, ठीक है। अब बच्चा फोर ब्रेन में सबसे पहले कौन आता है, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। अब बच्चा ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, दीज आर टू इन नंबर, और यू कैन से कि ये एक पेयर है, ठीक है, छोटा सा स्मॉल सॉलिड, क्लियर, जो कि सेरिब्रम से पूरा घिरा हुआ है, ठीक है। और एंड दीज आर रिसीव द इम्पल्सेस फॉर स्मेल, क्लियर है। सो दिस इज वन पेयर, ठीक है, ऑफ आप कह सकते हो सॉलिड क्यूब शेप्ड बॉडीज, ठीक है, विच आप कह सकते हो रिसीव इम्पल्सेस फॉर स्मेल, ठीक है। तो मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, स्मेल, क्लियर। सेकेंड वन बच्चा अगर हम बात करें, डेट इज अबाउट सेरेब्रम, ठीक है। दिस इज द, पहले भी मैं बात कर चुकी हूं कि दिस इज द लार्जेस्ट आप कह सकते हो पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। बेसिकली ये वही पार्ट है बच्चा जो आप ऐसे कह सकते हो कि इट हैज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, क्लियर, जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ था, कॉर्पस कैलोसम के साथ, क्लियर। सो इट कंसिस्ट, और यू कैन से इट है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, क्लियर है, हेमिस्फीयर्स, क्लियर, विच आर ज्वाइंड बाय अ corpus callosum, which are joined by corpus callosum, क्लियर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फोल्डिंग सी हो रखी है, ठीक है। और ये बाहर वाला हिस्सा तो आप समझ गए होंगे कि बच्चा ये ग्रे कलर का होगा, क्लियर। और इसका हमने डायग्राम में नाम भी बताया था कि जो बाहर वाला हिस्सा वो क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसके अंदर, ठीक है, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर आप कह सकते हो डिवाइडेड इनटू अ फोर लोब्स, क्लियर। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स, क्लियर, जो कि कौन कौन है, ऑसिपिटल लोब, ठीक है, जो कि बच्चा आप कह सकते हो दिस इज रीजन फॉर और यू कैन से एरिया फॉर विजुअल परसेप्शंस, ठीक है, रीजन और यू कैन से एरिया फॉर विजन, क्लियर। तभी बोलते होते हैं कि सर के पीछे थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए, क्लियर। सेकंड वन इज बच्चा फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंटल जो लोब है बच्चा, दिस इज बेसिकली फॉर अ मस्कुलर एक्टिविटीज, ठीक है, फॉर मस्कुलर एक्टिविटीज, क्लियर, ठीक है। देन पेराइटल लोब, ठीक है, जो बच्चा पेराइटल लोब होता है, दिस इज फॉर अ टच, स्मेल, इवन फॉर अ रेगुलेशन ऑफ अ टेम्परेचर, ठीक है, और कॉन्शियसनेस यू कैन से, ठीक है। सो दिस इज फॉर टच, स्मेल, टेम्परेचर, क्लियर, और यू कैन से कॉन्शियसनेस, क्लियर है, जहाँ कॉन्शियस एसोसिएशन, क्लियर। फोर्थ वन इज बच्चा टेम्पोरल लोब, क्लियर, जो कि आप कह सकते हो बेसिकली फॉर अ ऑडिटरी, ठीक है, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए, फॉर ऑडिटरी, क्लियर है। अब बच्चा अगर आप ब्रेन को देखोगे, ठीक है, तो ब्रेन में ये कहाँ है, लेट्स से इट, ठीक है। अब मैं छोटा सा डायग्राम ही बना रही हूँ, ठीक है। तो बच्चा जो पीछे है बिल्कुल वहां होगा ऑसिपिटल लोब, क्लियर। यहां कहीं होगा बच्चा पेराइटल लोब, क्लियर है, ठीक है। यहां फ्रंट से आपको समझ ही आ जाएगा, दिस इज फ्रंटल लोब, ठीक है। और यहां क्लियर, यहां कहीं क्लियर आप कह सकते हो कौन प्रेजेंट है, टेम्पोरल
लोब। क्लियर। बेसिकली बच्चा जो सेरेब्रम है इट हैज़ अ सेंसरी एरियाज, ठीक है, जो कि क्या करेगी, इम्पल्सेस को रिसीव करेगी फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन्स। क्लियर। और सिमिलरली इसके पास एक मोटर एरिया भी है जो कि फर्दर जो इम्पल्सेस हैं उनको सेंड करेगी, ठीक है, आप क्या कह सकते हो, भेजेगी टू द मसल्स और ग्लैंड्स। क्लियर। सो आप कह सकते हो सेरेब्रम हैज सेंसरी एरिया, ठीक है, विच रिसीव, आप कह सकते हो, इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैज मोटर एरिया विच फर्दर सेंट इम्पल्सेस टू द, आप कह सकते हो, इफेक्टर ऑर्गन, और यू कैन से मसल्स एंड ग्लैंड्स। क्लियर है बेटा? ओके। थर्ड वन बच्चा जो फोरब्रेन का हिस्सा था डेट इज डाइनसेफ्लोन। क्लियर। बच्चा जो डाइनसेफ्लोन है ना, एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इट कंसिस्ट, क्या क्या इसके पास, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। थैलेमस जो है दिस इज आवर रिले सेंटर, ठीक है, रिले सेंटर ऑफ ब्रेन। क्लियर है? ठीक है, जो कि आप ऐसे कह सकते हो कि इट सर्व एज अ, जिसमें ये क्या करेगा, मतलब इसके पास ना सेंसरी और मोटर जो है इम्पल्सेस हैं, ठीक है, वो दोनों ही होंगी। क्यों? क्योंकि ये इसको स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा से लेता है। क्लियर। और ये सेंसरी इम्पल्सेस को बहुत आसानी से पहचान लेता है, जिसकी वजह से बच्चा हमें जो कुछ गर्म है या कुछ ठंडा है या दर्द वगैरह है, ठीक है, उसको आसानी का मतलब उससे उसका जो गैस है आसानी से लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो डेट्स वाई दिस इज आवर रिले सेंटर। सेकंड वन इज बच्चा, अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की, तो बच्चा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इट रेगुलेट द, आप कह सकते हो, बॉडी टेम्परेचर। क्लियर। ये थर्मो रेगुलेशन में बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो ये बच्चा स्ट्रेस, इवन जो सेक्स है, ठीक है, इवन स्लीप, क्लियर, इन सभी को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। क्लियर। वन मोर, ठीक है, ओके, ये फोर ब्रेन हो गया ना, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिड ब्रेन, ठीक है। अब बच्चा अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूं, इसके हिस्से में दो ही पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्टिक लोब। याद करो बच्चा, ऑप्टिक वर्डिंग से समझ आ गया होगा कि दीज आर सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट। क्लियर। कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट्स। क्लियर। और सेकंड वन इसके पास क्या थी, सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। अगर सेरेब्रल पेडंकल की बच्चा नॉर्मली बात की जाए तो एक्चुअली क्या है, इसके पास क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और जो कैन से फाइबर्स ट्रैक्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रूरा सेरिब्री, ठीक है। और बच्चा ये जो ट्रैक्ट हैं ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, ठीक है, आगे वाले ब्रेन को और पीछे वाले ब्रेन को आपस में कनेक्ट करते हैं। क्लियर। सो इट हैज़ फाइबर्स ट्रैक्ट, उनको क्या बोलते हैं, क्रूरा सेरिब्री। क्लियर। विच कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। क्लियर। ठीक है। देन बच्चा अगर हम बात करें तो लास्ट वन है हाइंड ब्रेन। बच्चा हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है बच्चा सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम। अब बच्चा सेरेबेलम जो होता है ना, इसका अगर मैं बोलूँ कि मेन फंक्शन क्या है, तो बच्चा इट कंट्रोल द, आप कह सकते हो, इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। क्लियर। इसी की वजह से हम जो सीधे खड़े रहते हैं ना, ठीक है, वो ब्रेन के इसी हिस्से की वजह से रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको बोले कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, ठीक है, तो उसके ब्रेन के किस हिस्से पे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है बच्चा, सेरेबेलम।
ठीक है। सेरेबेलम पे इफेक्ट होने की वजह से ही वो बंदा सीधा नहीं खड़ा हो पाता। जैसे समटाइम क्या होता है, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता, तो तब भी एक्चुअल में जब बोलते हैं ना उसके सर पे चोट लगी है इसलिए वो अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली उसके ब्रेन के किस हिस्से में चोट लगी है, सेरेबेलम पे। क्लियर है। सो इट कंट्रोल, आप कह सकते हो एडजस्टमेंट ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। जैसे कि स्पेशली मैं किसकी बात कर रही हूँ, इक्विलिब्रियम की, ठीक है, एंड पोस्चर ऑफ बॉडी। क्लियर। इसके बाद बच्चा यहाँ बात होगी अबाउट पोन्स वेरोलाई, ठीक है। पोन्स वेरोलाई कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, जस्ट अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, एंड इट कंट्रोल द सम, आप कह सकते हो एस्पेक्ट्स ऑफ द रेस्पिरेशन। ज़्यादातर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ ही काम करता है, ठीक है। तो इट कंट्रोल सम एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड सबसे मेन जो इसका हिस्सा है हाइंड ब्रेन का बच्चा, डेट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। बच्चा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, ठीक है, एक्चुअली इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी लाइक हार्ट बीट, ठीक है। हम जो ब्रीदिंग ले रहे हैं, ठीक है, सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, उसका कितना रेट चलेगा, ठीक है। जहाँ जो हमारे मुंह में स्लाइवा आ रहा है, जहाँ हम किसी चीज़ को निगलते हैं, ठीक है, छींक मारते हैं, जहाँ हमें वॉमिटिंग होती है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चा, ये एक्चुअली एक इनवॉलंटरी फंक्शंस है, ठीक है। तो दिस इज कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर। सो इट कंट्रोल इनवॉलंटरी actions of body like heartbeat, clear, even आप कह सकते हो rate of respiration, vomiting, ठीक है, sneezing, clear है, even coughing, ठीक है। हम इनको रोक नहीं पाते ना जब ये हो रही होती है, ठीक है। सो इसको कौन बच्चा देख रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्लियर। ओके।